इसलिए तो मैं बोलती हूँ ना, बच्ची कभी-कभी सिखा देती है मुझे, बिकॉज़ वो खुद भी इतनी है, एक्टिव रहती है कि एक बार स्क्रिप्ट दे दिया, पढ़ लिया। मैं धनिया कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि भीमा की माँ है। लखनऊ में पहली बार गई थी, तो वहाँ पर हमें बेसिकली इन्होंने गाँव ज़्यादा दिखाया, ताकि हम ये जान सकें कि उस किस कैटेगरी में रहते हैं लोग, किस तरीके से रहते हैं। आम ज़्यादा देखने मिले, जो पेड़ से गिरते हुए आम हम खा पा रहे थे। मैं स्मिता साबले, आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका टीवी पर। बहुत बेहतरीन शो आ रहा है बीमा। क्या है बीमा? उसका कॉन्सेप्ट क्या है? बीमा हम एक कॉन्सेप्ट यही लेकर चल रहे हैं कि हम अलग कुछ आपको दिखाएं, अपार्ट फ्रॉम अम्बेडकर सीरियल। वी आर जस्ट कमिंग इन टू give you something different in a case where the inspiration will be Bhima for every child. We want that कि every child should get inspired by Bhima, कि बच्चा अगर वो देखे भी तो भीमा को देखकर पढ़ाई करने लगे और समझे अपने अधिकार को, और कि आपको क्या क्या करना चाहिए और आप कैसे इसको आगे लेकर जाओगे अपनी जिंदगी में उस चीजों को। जब इसका उठान आया था आपको, तो आप इस कहानी को क्या रिएक्शन थे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रियल ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि ये करना, मैं हमेशा पॉजिटिव ही रही हूँ हर चीज़ को लेकर। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने हमेशा रिच कैरेक्टर्स किए हैं, रिच कैटेगरी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मैंने हमेशा किए हैं, तो इसलिए चाह रही थी कि मैं नेगेटिव करूँ, लेकिन वो कर नहीं पा रही। अनफॉर्चुनेटली इट लेड अप इनटू द पॉजिटिव कैरेक्टर। तो आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि चलो करते हैं, क्या है, नए सिरे से कुछ नया कर पाएंगे, शायद ये कुछ मेरे लिए नया कुछ लेकर आए। तो आई टुक दिस चैलेंज बिकॉज इट्स एन आउट ऑफ द बॉक्स मेरे लिए। यूपी लैंग्वेज इज अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज फॉर मी, बीइंग अ मराठी फीमेल। आई हैव टू स्टार्ट गिविंग माई बेस्ट टू दैट, लर्न मोर इनटू यूपी लैंग्वेज, जो कि मेरे को एक्टर्स मुझे सिखाते रहते हैं आए दिन। मैं अपनी स्क्रिप्ट जब भी आती है तो मैं खुद पढ़कर अगर कहीं ये हो गया कि नहीं यार ये मुझे नहीं आ रहा है, तो आई कीप ऑन आस्किंग माई कोऑर्डिनेटर को आर्टिस्ट कि भाई बताइए आप मुझे इसको मैं कैसे करूँ, ये लैंग्वेज में अगर ये फ्लो में चाहिए तो ये इसका ऑरा क्या होगा, किस तरीके से मुझे बोलना है। तो ये थोड़ा सा, हाँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा है चैलेंजिंग पार्ट मुझे सेट पर, लेकिन मैं पिकअप कर लेती हूँ। बच्ची को इसलिए तो मैं बोलती हूँ ना, बच्ची कभी-कभी सिखा देती है मुझे, बिकॉज़ वो खुद भी इतनी है, एक्टिव रहती है कि एक बार स्क्रिप्ट दे दिया, पढ़ लिया, 2-3 बार फ्लो समझ आ गया, तो वो खुद अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? तो ऐसे होता है, वो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन हो जाती है कभी-कभी। तो मैं वही वही करती रहती हूँ। साथ ही आप किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार निभाने वाली हो आप? मैं धनिया कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि भीमा की माँ है, और हमेशा वो उसके लिए रिबेलियस रही है, उसके लिए फाइट करती रहती है, और यहाँ तक कि अपने पति को मजबूर करती है कि आपको हमारे लिए समय देना होगा कि इसको हम आगे कैसे लेकर जाएँ, भीमा को उसके अधिकार पाने के लिए हम कैसे लेकर जाएँ। ये आपको हमेशा देखने मिलेगा उसके अंदर। और प्रेमी और फिल्म की शूटिंग में तो 3 चीज़ें बताइए जो आपको बहुत पसंद आई। लखनऊ में पहली बार गई थी, तो वहाँ पर हमें बेसिकली इन्होंने गाँव ज़्यादा दिखाया, ताकि हम ये जान सकें कि उस किस कैटेगरी में रहते हैं लोग, किस तरीके से रहते हैं, यहाँ की डेप्थ क्या है। बेसिकली हम वो देखने गए थे। तो ज़्यादा बारिश होने के कारण हम ज़्यादा घूम नहीं पाए थे, बट ये जो भी गाँव देख पाए, वहाँ पे आम ज़्यादा देखने मिले, जो पेड़ से गिरते हुए आम हम खा पा रहे थे। वहाँ वहाँ पर जो फार्मर्स थे, वो कैसे रहते हैं, वहाँ पे किस तरीके के घर होते हैं। अभी भी वहाँ पे ऑथेंटिसिटी है, मतलब आप इसे पूरी तरह से लुप्त हो गए हैं ऐसा नहीं कह सकते। वहाँ पे लोग हैं वैसे रहने वाले भी, जो आज हम मेट्रो में देखते हैं, और कोई गरीब झोपड़ी भी देख ली तो जितना वो मुझे तो लगता है कि वो अच्छा लैविश लाइफ जी रहे हैं। झोपड़ी भी अगर है तो वो भी लैविश है, लेकिन उन लोग तो बहुत ही लोअर में रहते हैं। उनकी आज भी मिट्टी के घर हैं, तो अगर बारिश भी गिर गई तो ढह जाती है दीवार भी, इस तरीके की सैंड वाली दीवार है वहाँ पर। तो ये सारे चेंजेस जो आज हम देखते हैं, अगर ये ऐसा चीकड़ हम हमारे पास देख ले तो हमको नहीं रहना, बट वहाँ पे उस फिर भी लोग रहते हैं, उन्हीं घरों में रहते हैं जहाँ पर जिस तरीके का अगर कीचड़ हो या फिर गंदगी हो फिर भी वहीं रहेंगे, बिकॉज़ देयर आर बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। तो बस वही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने में व्हिच इज़ रियली नाइस टू नो अबाउट दिस पीपल। गाँव के लोग कैसे रहते हैं, उनका
व्यवहार कैसा है, एक-दूसरे के साथ बॉन्ड कैसा है, ये सारा देखने को मिला हमें लखनऊ में। और साथ ही भोजपुरी लैंग्वेज आप तो बताएँ अभी सेट पे सीखते हो, लेकिन इससे पहले आपने कभी निभाया है भोजपुरी में? नेवर, नेवर, आई नेवर डिड इट। मैंने सिर्फ़ हरियाणवी कैरेक्टर का थोड़ा बहुत किया था, जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था कोई एक सीरियल में था जिसमें मैंने किया था, कुछ 4-5 दिनों के लिए आया था वो। वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इंस्पेक्टर का था, 3 स्टार इंस्पेक्टर, तो वो मैंने किया था। बट इसलिए वो कॉन्फिडेंस आया व्हेन आई गिव दिस ऑडिशन, तो वो कॉन्फिडेंस उसी की वजह से आया था बिकॉज़ हरियाणवी इज़ अ टोटल डिफरेंट लैंग्वेज एंड यहाँ पे आपको थोड़ा ही यूज़ करना पड़ता है, ना कि हरियाणवी में बहुत अलग होता है। वहाँ पे बाकायदा हमको जो लैंग्वेज को इम्प्रोवाइज़ करते हैं, वो थे सिखाने के लिए। तो ये अगर मैं वो कर सकती हूँ, तो ये क्यों नहीं? तो इसीलिए मैंने ये भी कर लिया, बिकॉज़ मैंने अभी तक यूपी के लिए किया नहीं था कोई। लास्टली फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने फैमिली के साथ हमारी ये सीरियल भीमा जो एन टीवी पर 6 अगस्त से आ रही है 8:30 बजे, आप प्लीज़ वो देखें और अपने बच्चों को इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ दिखाइए हमारे सीरियल के थ्रू और उनमें वो भीमा मैं चाहूँगी कि भीमा उनके लिए इंस्पिरेशन बने और वो भी चाहे कि हम भीमा के जैसे बनें।